अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले एक क्विकली राउंड अप लेंगे आज की मार्केट एक्टिविटीज का। पाकिस्तानी इक्विटी मार्केट जिसमें बेंचमार्क 100 इंडेक्स 200 पॉइंट्स मजीद इसमें शेड हुए और 37,795 पे इंडेक्स क्लोज हुआ। कुल 238 कंपनीज आज एक्टिव रही, जिसमें सिर्फ 89 कंपनीज के शेयर पॉजिटिव साइड पे, जबकि 219 कंपनीज के शेयर्स आज नेगेटिव साइड पे रहे, डिक्लाइनिंग साइड पे रहे। 20 कंपनीज के शेयर्स अनचेंज रहे। इस तरह एक्सचेंज का वॉल्यूम 187 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए, जिनकी वैल्यू तकरीबन 9 अरब और 26 करोड़ रुपए रही। दूसरी जानिब जानेंगे KHI स्टॉक्स का, और वहां पे ब्रिंडेक्स 100 की परफॉर्मेंस आज 25.87 पॉइंट्स की कमी के साथ 3,928.36 पॉइंट्स पे ब्रिंडेक्स 100 ने क्लोज किया विद वॉल्यूम ऑफ 125 मिलियन शेयर्स। मार्केट की एक्टिविटीज और पाकिस्तान की इस वक्त मुआशी कारकर्दगी का भी जायजा लेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं आज की टॉप बिजनेस स्टोरीज की तरफ। वजीर आजम ने PIA को दोबारा मुनाफा बख्श इदारा बनाने के लिए जामे और मरबूत प्लान तरतीब देने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि बदइंतजामी और करप्शन ने नेशनल फ्लैग कैरियर को मईशत पर बोझ बना दिया। इस वक्त PIA का मजमूई खसारा 414 अरब 30 करोड़ रुपए है। PIA को डोमेस्टिक और 7 इंटरनेशनल रूट्स पर 50 करोड़ खसारे का सामना है। वजीर आजम को बताया गया कि डिग्रियों की जांच पड़ताल के बाद 194 घोस्ट मुलाजमीन, 73 केबिन क्रू मेंबर्स और 7 पायलट्स को नौकरियों से बर्खास्त किया जा चुका है। काबीना की इख्तिसादी राब्ता कमेटी ने अधि गैस फील्ड से SNGPL नेटवर्क के लिए 25 MMCFD गैस सप्लाई की मंजूरी दी है, ताकि गैस की तलब पूरी की जा सके। जराये के मुताबिक काबीना ने 2014 में अधि गैस फील्ड से SNGPL नेटवर्क को 30 MMCFD गैस इजाफी गैस फराहमी की मंजूरी दी थी, और इस वक्त सुई नर्दन और PPL के दरमियान 60 MMCFD गैस के सेल एंड परचेज मुआहदे पर काम जारी है। और एहतिसाब ब्यूरो ने वफाकी हुकूमत से ऑपरेशनल एक्टिविटीज जारी रखने के लिए 75 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट का तकाजा किया है। नैब का कहना है कि फंड्स की कमी की वजह से नैब की ऑपरेशनल सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। उधर चेयरमैन नैब ने शिकवा किया कि जब नैब हुकूमत में शामिल इंफरादी शख्सियात के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू करती है तो उसके फंड्स रोक दिए जाते हैं। नाज़रीन, साल 2018 पाकिस्तान की मईशत के लिए मायूस कुन साबित हुआ। अब 2019 में किस तरीके से देखा जा रहा है, इसका जायजा लेंगे। इस वक्त उसामा रिजवी इकोनॉमिस्ट हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं। उसामा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। 2019 में सबसे बड़े चैलेंजेस पाकिस्तानी मईशत के लिए क्या हैं? जी थैंक यू इमरान साहब। सबसे पहले तो आप देखें पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर अभी भी चीज़ें कुछ सेटल डाउन नहीं हुई। अभी आपने पिछले दिनों देखा सिंध हुकूमत का जो एपिसोड चल रहा था सारा, उसमें रिसेंटली साकिब निसार साहब ने थोड़ा सा इंटरव्यू करके स्टेबलाइज तो की है सिचुएशन, बट स्टिल अभी जरदारी साहब का केस पेंडिंग है। दूसरा भी अभी नैब ने दोबारा वो कर दी है अपील उसकी फ्लैगशिप रेफरेंस में। तो पॉलिटिकल फ्रंट जब तक बिल्कुल स्टेबलाइज नहीं होगा, थोड़ी बहुत मसले मसाइल का इकॉनमी शिकार रहेगी। इसके बरक्स अगर आप देखें 2018 में काफ़ी लोग कह रहे हैं कि कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, लेकिन जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है उसके अंदर पाकिस्तान ने 11 पॉइंट्स इंप्रूवमेंट की है। फ्रॉम 147 अब हमारा पॉइंट जो है 136 पे आए हैं। इसी तरह आप देखें जो इन्फ्लेशन राउंड अप हुआ है वो भी बेहतर 4.4% इन्फ्लेशन ज़रा कम हुई है। तो 2019 के लिए एज वी एंटर 2019 जो चीजें हैं वो बेहतर नजर आ रही हैं, लेकिन साथ साथ उसके आप जरा बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर आ जाएं। पाकिस्तान के जो अरेंजमेंट्स हैं इस वक्त कितने कंफर्टेबल सूरत-ए-हाल में नजर आ रहा है पाकिस्तान, क्योंकि अब जो है वो चीन से भी $2 अरब की बात जो है वो हो रही है, वो भी आपको देने के लिए तैयार है। तो मजबूरी तौर पर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस जो है उस क्राइसिस से पाकिस्तान निकला है? नहीं जी, क्यों? अभी आप देखें कि $7.3 बिलियन पे हमारी जो है ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पहुंच गए हैं, विच इज़ लेस देन
1.5 माह से भी कम इंपोर्ट्स कवर करने के लिए हैं। अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस का कहें कि अभी हम उससे बाहर आ गए हैं तो नहीं, बेहतरी की तरफ जी बिल्कुल, क्योंकि IMF से पहले हमने जब लोन परस्यू करना था वो कुछ $12 बिलियन से भी ऊपर था। अब उसका जो अमाउंट है वो कम होकर $6 to 7 बिलियन तक रह गई है, सिर्फ इसलिए कि जैसे आपने फरमाया अभी कि चाइना ने हमारी हेल्प की है, UAE, सऊदी अरब ऑयल में डेफर्ड पेमेंट्स। IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इसमें जो ताखीर है इसमें कितना इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो इसको शेकन किया? जी बहुत ज़्यादा। ये IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ज़्यादा चांसेस तो देखें प्रैक्टिकली देखा जाए तो किसी भी मुल्क के लिए ये जो इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक है, ये इनसे आप डील कर सकते हैं, इससे टोटली आप पीछे नहीं हो सकते। इसमें जो ताखीर थी उसने जो है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक इफेक्ट किया, क्योंकि अगर यही गवर्नमेंट पहले अनाउंस कर देती कि हम जा रहे हैं तो जो एक्सपेक्टेशन बिल्ड होती है वो ना होती। ओके, पहले ये इस तरह की व्यू दिया गया। प्रोग्राम में वक्त की कमी है सर, तो इसलिए मैं जरा चाह रहा हूँ कि क्विकली मैं आऊँ उस तरफ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI हुकूमत फेडरल बजट के बाद आपने देखा कि उन्होंने एक सप्लीमेंट्री बजट जो है आने के बाद पेश किया, और सप्लीमेंट्री बजट के बाद अब जनवरी में मिनी बजट है। अवाम के लिए कैसी नवीद है ये? अवाम के लिए नवीद तो बेहतर होनी चाहिए जी। आप देखें इंटरनेशनली, जिस तरह हमने लास्ट प्रोग्राम में भी डिस्कस किया, प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस कम है और क्या कहते हैं हमें ये एक अच्छा मौका मिला है, तो इसमें हमारे लिए रिलीफ होना चाहिए। जिस तरह अभी 5 रुपए तक पेट्रोल में कमी की गई है, लेकिन 190 अरब रुपए की जो बात की जा रही है कि यहाँ पे मजीद टैक्सेस लगेंगे, तो वो आवाम के ऊपर ही टैक्सेस लगेंगे ना, देने तो आवाम नहीं है वो। जी ये बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जब कोई भी कंट्री रिसेशन तो नहीं कहेंगे, मतलब अगर जब डाउनफॉल ज़रा सा चल रहा होता है, स्लो डाउन चल रहा होता है, तो उसके अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी होती है आपकी, वो एक्सपेंशनरी होनी चाहिए। उसमें टैक्सेस ज़्यादा करने के बजाय थोड़े कम करने चाहिए, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करने के बजाय कम करना चाहिए, ताकि जो बिजनेसेस हैं, जो लोग हैं, वो स्पेंडिंग की तरफ ज़्यादा जाएँ। इसके ये ना हो कि वो अपना हाथ बिल्कुल तंग कर लें, रुक जाएँ, तो उससे फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो जाता है इस तरह की ऑस्टेरिटी से। मैं चाहता था कि बहुत ज्यादा चीजें आपसे डिस्कस हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग्स की वजह से प्रोग्राम में वक्त की कमी यहां पे आ रही आई। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस वक्त हमारे साथ से, आपसे डिटेल और प्रोग्राम में भी बात होती रहेगी। नाज़रीन, आज की मार्केट, आज का प्रोग्राम अब तक इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।